हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके प्रश्नावली 1.3 के दूसरे प्रश्न के सॉल्यूशन के बारे में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, जो दूसरा नंबर प्रश्न है इसमें बताया जा रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें बताया जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप सभी को प्रमाण के साथ यह सत्यापित करके बताना है कि क्या वास्तव में 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग उसी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। बात आती है क्यों? क्योंकि हमें सत्यापन करना है। आप पूछ रहे हैं कि बताइए सिद्ध करके कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलो भाई, आपका काम यही है ना कि आप जैसे मान के चलते हैं, आपसे कोई अगला पूछ रहा है कि 3 + 2√5 क्या अपरिमेय संख्या है, तो आप तो जानते हैं कि हाँ अपरिमेय संख्या है, तो आप बोल देते हैं कि हाँ 3 + 2√5 या फिर कोई भी अपरिमेय संख्या अगर आपके सामने एग्जाम्पल में दे दिया जाए तो आप लोग कहिएगा कि हाँ यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगला पूछ दे कि यह अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है, या फिर क्यों है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मान लेना होगा। मान लीजिए यहाँ पर कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग इसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे। मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अब बाबू आप ही बताइए कि एक परिमेय संख्या का गुण क्या होता है। हमने ये तो मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर परिमेय संख्या के गुण को लागू करेंगे। जरा आप लोग बताइएगा कि एक परिमेय संख्या का गुण क्या होता है। बाबू, आप लोग कक्षा 9th में ये जान चुके हैं कि यदि कोई संख्या P/Q के रूप में निरूपित हो रही है, जहां उसका Q का जो मान है वह बिल्कुल भी 0 के बराबर नहीं है, साथ ही उसके P और Q का जो मान है वह एक पूर्णांक संख्या है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। यानी कि हर वह संख्या जिसके अंश और हर का मान एक पूर्णांक संख्या होती है और उसके हर में बिल्कुल भी शून्य नहीं रहता, तो हम लोग ऐसी संख्या को परिमेय संख्या का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर आया हुआ है 3 + 2√5, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। इसलिए 3 + 2√5 बराबर क्या हो सकता है, तो हो सकता है P/Q, ऐसे ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q = ≠ 0 है, ठीक है। यहाँ पर लिख चुका, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है। जो परिमेय संख्या का गुण होता है उस गुण को हमने यहाँ पर उतार लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, जरा बताइएगा आप लोग। ऐसे क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2√5 बराबर P/Q माइनस, ये +3 है, उधर जाएगा तो -3, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1 और यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2√5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। अगर आप एक स्टेप और आगे लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से
√5 इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा p माइनस लसा निकालेंगे तो क्या होगा 3q, यहाँ पर हो जाएगा 3q अपॉन ये 2 है ना, 2 गुणा में है इस तरफ, इधर जाएगा तो भागा में होगा तो लिखेंगे 2q। ठीक है 2q। अब ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, अब ये पूरा का पूरा एक परिमेय संख्या हो चुका है, लेकिन इधर लेफ्ट तरफ ये पूरा का पूरा जो मान है यह एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके बराबर वाला जो संख्या है वह एक परिमेय संख्या है। दोस्तों कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, या फिर कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर है। इसका मतलब यह है कि ऐसा जो स्वरूप है वह हमारे गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि वास्तविक तौर पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। कभी भी दोस्तों आप लोग देख लीजिए, कभी भी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जबकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो बस आपका जो काम है वो हो चुका। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है और ऐसा हमारे गलत मान्यता के कारण हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी तरीके से आप लोग ऐसे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं। अतः यह एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से आप लोगों का सत्यापन हो गया। बस इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप लोग सत्यापित कर सकते हैं। देख सकते हैं बाबू, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये दोनों को दोनों बराबर हैं, जो बिल्कुल भी वास्तविक तौर पर संभव नहीं है। एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पर बराबर हुआ है तो ऐसा कंडीशन हमारे द्वारा माने गए गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए बाबू हमने यहाँ पर लिखा, अतः यह एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से इसका जो सत्यापन है वो हो चुका। बहुत सारे बच्चे हो सकता है माइंड में ये डाउट रखे होंगे कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि p - 3q/2q एक परिमेय संख्या है। तो बाबू देखो, हमने पहले ही यहाँ पर लिख चुका है p/q इसलिए लिखा है क्योंकि एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। साथ ही उस परिमेय संख्या के अंश एवं हर में आने वाले p और q का जो मान होना चाहिए वो होना चाहिए बाबू सअभाज्य पूर्णांक। सअभाज्य पूर्णांक एक ऐसा पूर्णांक होता है जिनके बीच एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। साथ ही इनके हर का मान बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि p और q परिमेय संख्या है तो बाबू आपका ये पूरा का पूरा जो निरूपण होगा वो भी एक प्रकार का परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन यह बिल्कुल भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसे समझ लिया तो आगे के कुल जितने सारे क्वेश्चन हैं उससे आप लोग इजीली बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहीं पर बात करें किसका, तो प्रश्न नंबर 3 का,
प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला नंबर में आ रहा है जो अपरिमेय संख्या वो है 1/√2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन यही है ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू आप लोग आराम से क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा सोल्व में। मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिखकर फिर वही काम हम लोग आगे करेंगे जो पहले हमने किया था। पहले हमने क्या किया था? पहले हमने अपरिमेय संख्या को p/q के बराबर कर लिया था। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि 1/√2 या फिर 3 + 2√5 पे एक परिमेय संख्या है। जब भैया आप मान लिए हो कि यह परिमेय संख्या है तो यह p/q के बराबर होगा, क्योंकि p/q भी एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर हो चुके हैं। आप लोग इसके स्थान पर लिख लीजिएगा इसको 1/√2 को ना, ऐसे, इसलिए 1/√2 बराबर p/q। ठीक, फिर ऐसा ही लिख लेंगे आगे, जहां p और q सअभाज्य पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बाबू यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा p/q। देखिए आप लोग 1 को q से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? ओनली 4q आएगा ना, तो यहाँ पर हम q को लिख लेते हैं। ठीक है, √2 है ना, √2 अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर p/√2 ऐसे। तो आप लोग ऐसे कर लो, ऐसे बस पलट दो। देखिए q चल जाएगा ऊपर, p चलाएगा नीचे, आप बराबर √2 चल जाएगा ऊपर, 1 चलाएगा नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, बस ऐसे। और यहाँ पर हम समीकरण एक तो यहाँ पर हो ही चुका है, कुछ ना, बस ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे। चूंकि √5 की जगह पर हो जाएगा √2, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर बाबू हम लोग लिख लेंगे क्या? तो यही चीज बा q/p एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक दूसरे के बराबर है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना प्राप्त कर ली है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 नहीं, क्या होगा बाबू यहाँ पर 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आप लोग सत्यापित कर सकते हो। तो समझो कि बाबू आप लोगों का जो तीसरा का पहला क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन हो चुका। बस इसी तरीके से तो बनाना है, सिंपल है, इजी है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे है 7√5 है, तो बाबू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 7√5, यहाँ पर हो जाएगा 7√5, यहाँ पर भी हो जाएगा कितना? तो 7√5 है। अब बताओ बाबू यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 7√5 ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बाबू हम लोग लिख लेंगे 7, नहीं रुक जाओ, आप लोग बाबू यहाँ पर कर सकते हो, जानते हो क्या? ऐसे √5 है ना, √5 को इधर भेज दो तो हो जाएगा 7 बराबर p/q। यहाँ पर हो जाएगा p में q के साथ 7 आ जाएगा, 7 इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो लिखेंगे 7/q। अब बाकी इसे मिटा दीजिए, ये उतने में खत्म हो गया, बस उतने में खत्म हो गया। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर बाबू बच जाएगा, यहाँ पर √5 हो जाएगा, √5 यहाँ पर √5 लिख लीजिएगा ना, सही रहेगा। लिखेंगे चूंकि √5 है तो यहाँ पर √5 आएगा। ठीक है, चलो, एक अपरिमेय संख्या है जबकि p/7q है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर
P/7Q एक परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं, अतः यह एक त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसका भी सत्यापन हो चुका। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है बाबू 6 + √2। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + √2 लिख लिए। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 + √2 ऐसे। यहाँ पर आ जाएगा 6 + √2। ठीक है, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देखो समीकरण 1 से क्या हो सकता है, समीकरण 1 से ऐसा हो सकता है √2 बराबर यहाँ पर लिख लेंगे P/Q माइनस, हाई देखिए प्लस √2 है ना, तो वो तो यहीं पर आ जाएगा। ये जो 6 है इधर चलाएगा तो हो जाएगा -6। तो लिख सकते हैं ऐसे √2 बराबर P-6Q/Q। चलिए ऐसे लिख लेंगे, हो गया। ठीक है, बस यहाँ पर बाबू क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा √2। चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि यहाँ पर हमें लिखना होगा इस वाले मान को P-6Q/Q ऐसे। एक अपरिमेय संख्या है जो एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकते हैं। बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग उतार लेंगे किसे, तो 6 + √2 को। इस प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी हो चुका। ऐसे ही क्या करना है बाबू, ऐसे ही आप लोगों को अपने एग्जाम में सोल्व करना है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सोल्व करना बताया है। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग ऐसे अपरिमेय संख्याओं को सत्यापित कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या क्यों है। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।